दोस्तों, खबर पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम नूपुर से कानपुर तक की बात करेंगे। नूपुर शर्मा के कारण कानपुर में हिंसा भड़की। मुंबई के करीब मुमरा पुलिस ने उसको सम्मन भेजा। इमाम काउंसिल के बयान लिखने के फौरन बाद गिरफ्तारी की मांग की। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि नूपुर के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। उनका कहना था कि किसी ने अपराध किया है तो उसकी गिरफ्तारी और सजा भी होनी चाहिए, यानी नूपुर के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है। उधर कानपुर से यह शुभ समाचार आया कि यूपी पुलिस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के भूतपूर्व जिला सेक्रेटरी हर्षित श्रीवास्तव को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कानपुर की पुलिस कमिश्नर विजय मीना ने कहा कि जो कोई धार्मिक भावना से खिलवाड़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे कानपुर हिंसा के बाद योगी जी फिर से अपने पुराने अवतार में आ गए थे, लेकिन शायद अरब देशों की और मुस्लिम देशों की आंच लखनऊ भी पहुंच गई है। कहते हैं साधु की ईगो नहीं होती, मगर योगी जी का अहंकार उनका सबसे बड़ा शत्रु है और वो कई बार रुसवाई का कारण बन चुका है। मगर वो इससे सबक नहीं सीखते, बल्कि उल्टा सबक सिखाने लगते हैं। कफीर खान के मामले में मथुरा से लेकर दिल्ली तक हर जगह अदालत ने फटकार लगाई, लेकिन उनकी अकल ठिकाने नहीं आई। सीएए आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों के पोस्टर्स को न केवल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर कानूनी बताया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माने की रकम वापस करने के आदेश दे दिए। फिर भी बात समझ में नहीं आई। कानपुर में फिर वही गलती दोहराई जा रही है। पिछले पोस्टर में तो पते भी थे। ये अजीब दोगलापन है कि नूपुर और नवीन तो अपना पता सार्वजनिक करने से डरते हैं। उनको पुलिस सुरक्षा भी प्रदान करती है, जबकि निरपराध लोगों की फोटो पोस्टर में लगा दिए जाते हैं और एड्रेस भी दे दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी को चाहिए कि वो सबक सिखाने के बजाय खुद सबक सीखें। मुसलमान अगर डरपोक होते तो सीएए के बाद फिर से प्रदर्शन न करते। ये समुदाय न डरता है न झुकता है। कानपुर हिंसा पर अखिलेश यादव ने शांति की अपील करके कहा, महामहिम राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के शहर में रहते हुए भी पुलिस और गुप्तचर विभाग की नाकामी की वजह से बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा भड़काऊ बयान से कानपुर में जो अशांति फैली है, उसके लिए बीजेपी लीडर यानी नूपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। सच्चाई यही है कि अगर नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को समय रहते गिरफ्तार कर लिया जाता तो न बंद होता और न हिंसा फूटती। कानपुर प्रशासन जो चौकस होता तो ये हिंसा हरगिज नहीं होती। पुलिस और प्रशासन हालात का अंदाज़ा लगाने में बुरी तरह विफल हो गया। अब इसको छुपाने और उसकी ओर से ध्यान हटाने के लिए पोस्टर और बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। बात यह है कि योगी सरकार को ये घमंड है कि उसके रहते हिंसा हो ही नहीं सकती। ये बात पहले भी गलत साबित हुई थी और अब भी गलत साबित हुई। इस साल गणतंत्र दिवस को प्रयागराज में छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। उसको भी सख्ती से कुचला गया। हॉस्टल में घुसकर छात्रों को मारा पीटा गया, परंतु न पोस्टर लगाकर और न बुलडोजर चलाकर उनसे बदला लिया गया। उन प्रदर्शनकारियों पर एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी नहीं हुई। इसलिए योगी प्रशासन की एकतरफा दुश्मनी है जो कि कानपुर में दिखाई देती है। योगी में अगर सबक सिखाने की खातिर बुलडोजर चलाने की हिम्मत होती तो वो लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले आशीष मिश्रा के घर पर चला देते। लेकिन वो विकास दुबे नहीं था कि उसका इनकाउंटर कर दिया जाए या गाड़ी उलट जाए।
आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री है, इसलिए योगी जी डर गए। अब जो खुद डरता हो उससे भला कौन डरेगा। कानपुर की नई सड़क पर तकरीबन 100 अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। सवाल यह है कि हिंसा से पूर्व प्रशासन कहाँ सो रहा था और अब अचानक अवैध निर्माण का विचार क्यों आया? क्या ये कानून का उल्लंघन करके जनता को मूर्ख बनाने का प्रयत्न नहीं है? कानपुर हिंसा के 20 से अधिक वायरल वीडियोस के आधार पर पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। पुलिस कार्रवाई से ऐसा नहीं लगता कि निष्पक्षता से सारी वीडियोस को देखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में तो ऐसी वीडियोस भी हैं जिनमें पत्थरबाजी करने वाले हिंदू युवकों का महिमा मंडन किया जा रहा है। पुलिस की उपस्थिति में गेरुआ गमछा बांधे पत्थर फेंकने वालों की वीडियोस भी मिल्लत टाइम्स ने प्रसारित की। तो उनके आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय उल्टा चैनल के संपादक शम्स तबरेज कासमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इसे कहते हैं अंधी नगरी चौपट राज। पुलिस की एकतरफा कार्रवाई के कारण मुसलमानों में जो रोष है उसको शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने प्रकट किया। सर, ये भी दिखाई पड़ा था कि कानपुर में एक मदरसे में बुलडोजर चला के दिया गया था बिना नोटिस और बिना जानकारी के, तो लोगों में दहशत बनाई जा रही बुलडोजर का, इस पर क्या कहना आपका? देखिए, वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले आ रहे, मारो सब कफन बांध के निकल पड़ेंगे। फिर तो मैं यही करना, जब हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज्यादती करना, घर तोड़ देना, तो फिर ठीक है, हम मरने के लिए तैयार है ना। अब तो हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे, थोड़ी अब इसके मकान तोड़ना। उन्होंने कहा कि हिंसा दोनों समुदाय के लोगों ने की। पुलिस ने केवल एक पक्ष पर कार्रवाई की, लेकिन दूसरे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो भी अपराध में शामिल है। काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने बताया कि एफआईआर के अंदर नामजद तमाम 36 लोगों का संबंध एक ही समुदाय से है। उनका सवाल है कि दूसरे पक्ष के विरुद्ध न तो एफआईआर दर्ज की जाती है और न उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। हादी ने यह आरोप भी लगाया कि जब कानपुर पुलिस कमिश्नर के कहने पर वो लोगों को समझाने और शांति स्थापना के लिए गए तो उनके और उनके बेटों के साथ बदतमीजी की गई। इसकी वीडियो भी मौजूद है। फिर भी पुलिस ने उनके ही साथी को गिरफ्तार कर लिया। जो मुसलमान वहाँ यानी जहाँ दंगा हुआ वहाँ से बहुत दूर थे, उन पर भी एफआईआर हो गई। कानपुर के काजी मौलाना अब्दुल कुद्दूस ने आरोप लगाया कि हिंसा हिंदुत्ववादियों ने शुरू की, उनके खिलाफ कानून की कार्रवाई की जानी चाहिए। मीडिया के अनुसार बिल्डिंग के ऊपर से पत्थरबाजी हुई, इसलिए उन बिल्डिंगों को तोड़ा जाएगा। लेकिन मुसलमान तो सड़कों पर थे, तो क्या उन पर मुसलमानों की ओर से पथराव हो रहा था? ये सवाल सोचने वाला है। उन्होंने कहा, यानी काजी साहब ने कहा कि अगर बुलडोजर का उपयोग किया गया तो जनता कफन पहनकर सड़कों पर निकल आएगी। प्रशासन ने पत्थरबाजी पर 50 लोगों को गिरफ्तार किया और 40 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि इतनी संख्या में लोगों को पकड़ा जाए और उनके ऊपर इतनी बड़े बड़े जो है वो कलम लगाए जाएं। वो पुलिस कमिश्नर से मिलके मुस्लिम समुदाय की बेचैनी व्यक्त करेंगे। कानपुर की स्थानीय संगठन और काजी शहर तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को भी इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि इस प्रशासनिक आतंकवाद पर लगाम लगे और निष्पाप लोगों पर अत्याचार न हो। न्याय के बगैर हिंसा और अत्याचार समाप्त नहीं होता। कानपुर की हर्षित के बाद दिल्ली के नूपुर की गिरफ्तारी और सज़ा न्याय संगत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की यही मांग है। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।